हेलो राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ एकदम बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे ब्लॉग में। तो ब्लॉग की शुरुआत मैं शाम से कर रही हूँ क्योंकि मुझे जाना था बच्चों के लिए छींके लेने खेत में। तो मेरी बड़ी वाली बेटी मेरे साथ में गई थी और हम दोनों ही गए थे। तो काफ़ी दूर है यहाँ से, बहुत ज़्यादा भी नहीं, तो 10 मिनट की दूरी पर है। वहीं से मैं लाई थी छींके देने वाली जो बूटी होती है, हम उसको कड़ू बोलते हैं, तो उसको ही लेने में गई थी। और उसके बाद मैंने वीडियो नहीं किया था श्याम का, क्योंकि ये भी मेरी बेटी ने किया था और वही कहने लगी कि आजकल आप मम्मा वीडियो नहीं बनाती हो। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं आजकल नहीं बनाती हूँ। तो बच्चों के सवालों के जवाब भी देने कई बार मुश्किल हो जाते हैं। पहले क्यों बनाते थे, अब क्यों नहीं बनाते हो। तो ये सुबह का वीडियो है, अगली सुबह का। तो सुबह सुबह मैंने राजमा बनाई थी क्योंकि शाम को मैंने भिगो कर रख दी थी। आज कोई हरी सब्जी नहीं थी जो जल्दी से बन जाए। तो काफ़ी दिन से वो भी कह रहे थे और बच्चे भी कह रहे थे कि राजमा चावल खाने हैं। तो फिर उसी करके मैंने राजमा उबलने रख दिया सुबह सुबह, क्योंकि और उसके बाद साथ में ही मैंने पराठे बना दिए थे प्याज के। तो नई नई ताज़ा ताज़ा प्याज मैंने अपने ही खेत से अब जो है खुदाई कर ली है, तो उसी के मैंने पराठे बनाए हैं। और उसके बाद सभी बच्चों को उनको भी दे दिए थे खाने के लिए, तो वो भी अपनी ड्यूटी चले गए थे और बच्चों को जाना है अब स्कूल। तो पहले मैं बच्चों को तैयार कर चुकी हूँ और उसके बाद उनको खाना पीना दिया। तो साथ में उन्होंने खाना खाया, उतनी मैंने अपने लिए भी 2 पराठे निकाल लिए थे। और साथ में मैंने सादी रोटियां बना दी थी 2 से 3, जो आटा मेरा बचा था। तो मैं बहुत कम ही रखती हूँ जो बचा हुआ आटा है, जिस तरह से फ्रिज में रख देते हैं, तो बहुत ही कम कभी कभार मैं रखती हूँ, क्योंकि अच्छा भी नहीं माना जाता। तो हमारे पहले नाना ससुर थे, तो वो कभी भी मुझे नहीं रखने देते थे कि गूँथा हुआ जो आटा है तो उसे फ्रिज में लगा कर नहीं रखना चाहिए। और वैसे अब तो खैर हर प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया पर यही बात मतलब बताई जाती है बहुत, कि नहीं रखना चाहिए। तो थोड़ा सा वो भी मुझे हो जाता है कि नहीं, शायद होता होगा कुछ, तो इसलिए। उसके बाद मैंने अपने लिए खाना लगा लिया और खाना खाने के बाद फिर बच्चों का भी टाइम स्कूल जाने का हो जाएगा, तो मैं उनको भी भेज दूँगी। लेकिन खाना मेरा ठंडा भी हो गया था और मुझे एक से बाद एक काम दिखाई देते रहे और मैं उनको ही निपटाती रह गई। तो फिर मैंने दोबारा से गर्म भी नहीं किया और वैसा ही ले लिया, क्योंकि अपने लिए तो मैं बहुत ही आलसी हूँ। तो दूसरों के लिए तो मैं फिर भी अच्छे से मतलब दे देती हूँ गर्मा गर्म, लेकिन अपने लिए मैं बहुत आलस कर जाती हूँ और उसके चक्कर में मेरा तो सारा खाना ठंडा हो गया। उतनी बच्चे भी कहने लगे कि हमें जाना है, हमें जाना है। तो उनका भी टाइम हो गया था, तो उनको भेज कर ही मैं खाना खाने बैठी थी। तो सारे काम मेरे लगभग हो गए और ये दूध रहा हुआ था गर्म करने के लिए, तो मैं उसको गर्म करके ठंडा करके फ्रिज में रख दूँगी, तो बच्चे को देने में भी आसानी रहती है इस तरह से। और उसके बाद मैं अपनी वीडियो को मैंने बनाया था शाम को, तो शाम के खाने की तैयारियों के बाद मतलब खाना खा लिया था हम सब ने। तो उसके बाद थोड़ा सा सामान भी वो लाए थे, जैसे दूध वगैरह। तो मैं बच्चों के लिए शाम को दही वगैरह जमा देती हूँ और सुबह उनके लिए हो जाती है। अगर वो कहते हैं कि उन्हें छाछ पीनी है तो मैं उस तरह से लस्सी भी बना देती हूँ, वरना तो ऐसे ही दही दे देती हूँ। तो उसके बाद फिर गुड़ भी वो लेकर आए थे दुकान से, मैंने मंगवाया था थोड़ा सा, लेकिन किसी भी डिब्बे में वो आ नहीं रहा था, तो मैंने उसको अभी तो ऐसे ही रख दिया। और सुबह मैं आराम से देखकर फिर किसी डिब्बे में अच्छे से भर कर रखूँगी इसको।
तो मुझे इस टाइम अपनी भी खुद की भी जल्दी रहती है कि कब मैं काम से निपटूं और कब थोड़ा सा आराम मिले। इसी तरह मुझे 9:30-10 बज जाते हैं कई बार तो, क्योंकि फिर पूरा किचन भी साफ़ करना होता है, समेटना होता है, तो सुबह आसानी रहती है। और मेरे घर में तो पति देव तो खैर जल्दी जाते ही हैं, तो बच्चे भी थोड़ा सा जल्दी जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो को रोकती हूँ। मिलूँगी एक और नई